हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग हिस्ट्री शुरू करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा 1-2 मिनट का वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इसके बाद क्वालिटी ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, बोल रहा है सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? हड़प्पा का। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? ये भी था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1921 में। वर्ष 1922 में सिंधु घाटी के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? ये की गई थी मोहनजोदड़ो की। किसकी की गई थी? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? ये बसे थे सिंधु नदी तंत्र के। किसके? सिंधु नदी तंत्र के। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ड्राबी। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, रोपड़। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? सिंचाई की नहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे पक्के ईंटों से। किससे बनाते थे? पक्के ईंटों से बनाते थे। सिंधु घाटी के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था। किसका? गाय का। किसका नहीं था? गाय का। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु क्या थी? प्रथम धातु की बात करता है तो तांबा थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और देवी माँ की। पशुपति और देवी माँ की। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि क्या है? अभी तक ये निर्दिष्ट नहीं हो पाया है, मतलब अभी अपाठ है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? यह दर्शाता है क्या? मुहर। नर्तकों की मूर्ति जो कांस्य की है किस सभ्यता में पाई गई थी? सिंधु सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। हड़प्पा में मोहर की खोज में यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पत्ती को जानते थे। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। उसके बाद पूछता है हड़प्पा वासी कैसे थे? तो हड़प्पा वासी शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था उचित समतावादी थी। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का किया जाता था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई इनमें से कौन सा नहीं मिला है? किला और नाली। किला और नाली। उसके बाद बोल रहा है हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा हड़प्पा काल की रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? ये मिली है दयमाबाद में। कहाँ मिली है? दयमाबाद में। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं था? तो ये दयमाबाद नहीं था। कौन नहीं था? दयमाबाद नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजे जाने वाले पहले विद्वान कौन से? एक कनिंघम थे। कौन थे? एक कनिंघम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो एम.एस. बैट्स। एम.एस. बैट्स। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में। कौन सा प्रांत में? सिंध प्रांत में। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ स्थित है? ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था? तो कहा जाता था ये मोहनजोदड़ो को। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने कहा है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन है? महान धान्यागार।
कालीबंगा पर स्थित कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। हड़प्पा किस स्थल स्थल किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा। किससे? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन के लिए। किस लिए? मिट्टी के बर्तन के लिए। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया था? ये कालीबंगा के लोग किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड जिसको पोर्ट टाउन कहा जाता है, एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? ये था लोथल। कौन था? लोथल। हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था। कहाँ? लोथल में। किस हड़प्पा स्थल को मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता था? लोथल। किसके साथ? लोथल के साथ। किस शहर लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? ये बसा था साबरमती। किसकी? साबरमती। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था? ये था चहुंदड़ो। कौन था? चहुंदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान नूनी नदी के तट पर है? ये धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के रण के कच्छ में है। उसके बाद कहता है कौन सा हड़प्पा स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? किस रूप में? स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा। जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, यहाँ पे कलर लेना पड़ेगा। सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का जिसे स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, कौन है? धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है कि सुरकोटदा कौन? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद बोल रहा है किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिले? तो बुर्जहोम में। किसमें? बुर्जहोम में। किस स्थान पर पुरातत्वों ने पाँच जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बरामद किए हैं? तो ये भी बरामद किया गया है बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। सतभुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, कौन? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संबंध में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्ती कहाँ थी? ये सप्त सिंधु। कहाँ पर थी? सप्त सिंधु पर थी। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? ये फली फूली थी सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था जिसका अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। जिसका अर्थ मवेशियों का स्वामी होता था। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम पुरुषनी था। क्या था? पुरुषनी था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। क्या था? पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। दूध और दूध से बने पदार्थ। आर्यों की आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? तो पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह क्या है? अग्नि, देव और सोम। इंद्र और सोम। पूर्व मीमांसा वेदांग नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए?
तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज भाषा का। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? लोहार। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है। किस ऋषि के बारे में? अगस्त्य ऋषि के बारे में। जनजातीय मुखिया के चुनाव में समानता कौन सी जनजाति सभाएं सम्मिलित होती थी? तो समिति होती थी। कौन होती थी? समिति होती थी। वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो संहिता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? संहिता के रूप में। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए। श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया था? तो 4 वर्ण में विभाजित किया था। कितने वर्ण में? 4 वर्ण में। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पे था? तो ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। किसका किया गया था? तांबा को। जौ, तंबाकू फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। जौ, तंबाकू और जब तंबाकू के बारे में किसको पता नहीं था? वैदिक लोगों को पता नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं? बलि। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो सामवेद से लगाया जा सकता है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद करता है। कौन करता है? ऋग्वेद करता है। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे है? कानून से। किससे है? कानून से। उसके बाद बोलता है उपनिषद है। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत है। क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत है। उसके बाद बोल रहा है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शूलवा सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? शूलवा सूत्र। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है किसका? कल्प। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है सातपथ ब्राह्मण में। किसे? सातपथ ब्राह्मण में। कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? तो ये है अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। किस वेद में जादुई माया और मंत्र है? तो ये भी है अथर्ववेद में। नचिकेता और अम्ब के बीच संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? एक कठोपनिषद में मिलता है। उसके बाद बोला जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो ये है गरुड़। ये कौन है? गरुड़। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है कनाद। कौन है? कनाद। उसके बाद बोल रहा है कि तोल्कापियर किस भाषा के एक प्रसिद्ध व्याकरणविद है? तो तमिल भाषा के। किसका? तमिल भाषा के। सांख्य दर्शन के स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कपिल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कपिल के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि वात्स्यायन द्वारा संकलित किया गया था, जो उत्तरी भारत में रहते थे। जो कहाँ रहते थे? उत्तरी भारत में रहते थे। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जो रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाता है। कौन है? बोरोबुद्दूर। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान के किस जानवर का संबंध था? वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? तो ये था घोड़ा से। किससे था? घोड़ा से। हम लोग अब चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इसको आज क्लियर करते हैं। देखिए पहले बोल रहा है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। कौन थे? महावीर।
महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। जन्म कहाँ हुआ था महावीर का? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जांत्रिक। किस में हुआ था? जांत्रिक कुल में। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर को किस रूप में जाना जाता है? जेनानी विजेता। जेनानी विजेता। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जयमाली। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान कहाँ है? पावापुरी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो ये है अयोध्या। कौन है? अयोध्या। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कैवल का संबंध किस धर्म से है? तो कैवल का संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो यंग है। क्या है? यंग है। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के समुदाय, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय है। किसका? जैन का। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो ये समर्पित है जैन तीर्थंकर के लिए। किसके लिए? जैन तीर्थंकर के लिए। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। स्याद दादा यानी स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का। किसका था? जैन धर्म का। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो है, लेकिन एडजस्ट कीजिएगा, इसके बाद ठीक है। कल्पसूत्र एक ऐसा ग्रंथ है। कल्पसूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है और विशेष रूप से ये पार्श्वनाथ और महावीर। विशेष रूप से ये पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें जैन तीर्थंकर। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? महावस्तु। कौन सा है? महावस्तु। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो ये किए थे महावीर। कौन किए थे? महावीर। वर्धमान महावीर किस भाषा में पढ़ाया था? तो ये प्राकृत भाषा में पढ़ाए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। कौन से? राजस्थान। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। उसके बाद लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो ये मौजूद है कहाँ? बल्लभी में। कहाँ मौजूद है? बल्लभी में। उसके बाद है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञानी है। क्या है? ज्ञानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जन्म से। किस घटना से? जन्म से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध किस वंश गणराज्य के थे? तो शाक के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ के हिरन पार्क में दिया था। सारनाथ के हिरन पार्क में दिया था। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। किसे माना जाता है? मैत्रेय। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा में। धर्मचक्र मुद्रा में दिया था, इसीलिए धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये बोध गया। बिंबिसार किसके समकालीन थे? बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। उसके बाद बोलता है गौतम बुद्ध के जन्म स्थल रुम्नदेई स्तंभ अशोक का रुम्नदेई स्तंभ द्वारा चिन्हित किया गया है। अशोक का रुम्नदेई स्तंभ द्वारा चिन्हित किया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है?
तो त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसीलिए किया क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? तो महायान, हीनयान और थेरवादी। महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग कौन कौन हैं? तो एक महिला है, दूसरा शूद्र। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता, जिसे क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगिरी और वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? प्रथम की बात कर रहा है तो राजगीर में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ कराया था? तो पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में किया गया था। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ वामसात पाकसीनी था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ 3 है। क्या? टोकरियाँ। बौद्ध की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी थी? तो त्रिपिटक थी। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में किया गया है? तो पाली भाषा में किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध धर्म की बात करता है तो पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्ह क्या है? तो मिलिंद पन्ह एक बौद्ध मठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? तो करुणामय बुद्ध। महाराष्ट्र से अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ बुद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? बामियान। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? बामियान। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव। कौन थे? पद्मसंभव। नेपाल में बौद्ध धर्म बुद्ध के समकालीन संप्रदाय के शासन के दौरान पेश किया गया था। ये कह रहा है कि नेपाल में बौद्ध धर्म अशोक के शासन काल के दौरान पेश किया गया था। किसके समय? अशोक के समय। आजीविका क्या था? तो आजीविका बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। भारतीय इतिहास में किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी? तो बुद्ध के काल में। किस काल में? बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्कों सबसे पहले कब दिखाई दिए? तो बुद्ध के काल में। कब? बुद्ध के काल में। गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में आया? किसके अस्तित्व में आया? तो महाप्रयाण संप्रदाय के अवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है, भाब्रू। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का क्या है? तीर्थ स्थल है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप के वास्तुकला से प्रेरित है? तो बिरला तारामंडल, जो कहाँ है? कोलकाता में है। तक्षशिला गंधार कला का क्या था? प्रसिद्ध स्थल था। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? गंधार कला। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, कौन है? गंधार। गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत जिसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई थी, बुद्ध चरित अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है, जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त तक उनके जीवन का वर्णन करती है। उसके बाद बोल रहा है
कि चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का था। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो महायान ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? मौत। न्याय सूत्र किसकी बात कर रहा है? न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो न्याय सूत्र गौतम बुद्ध ने लिखा है। एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है कौन? गौतम बुद्ध। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है? किसकी? अजंता से। तो जातक कथाएं किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? तो कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कुशीनगर में लिया था। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? तो कहा गया है महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। धर्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। धर्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए क्या है? पाली शब्द है। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? गौतम बुद्ध किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो पाली भाषा में दिए थे। सांची 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। चौखड़ी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? चौखड़ी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश। भारत किस शहर में धमेक स्तूप है? भारत के वाराणसी में धमेक स्तूप है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई? 1818 में। कब? 1818 में। सांची स्तूप की खोज 1818 में किया कौन था? तो सर हेनरी टेलर ने। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? तो हर्मिका। किस शब्द से? हर्मिका। स्तूप स्थल भरहुत उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। स्तूप स्थल भरहुत उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में है? तो बिहार में। दीघा निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। सूत पिटक मंजिका निकाय सूत पिटक का एक भाग है। कौन? मंजिका निकाय। उसके बाद बोल रहा है कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो आचरण और आत्ममोक्ष का जो चरम रूप है वो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। अधिकांश उपदेश गिद्धरूकूट में किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध युग के दौरान बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। उसके बाद चलेंगे हम लोग महाजनपद को ख़त्म करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद राज्यों के नाम बताएं। तो मल, बज्जी, कंबोज और कुरु। वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध राजवंशों का कालाक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद कौन? मौर्य वंश। राजा खारवेल कलिंग के चेदी के महान शासक थे। कहाँ? कलिंग के चेदी के महान शासक थे। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पोरस के। किसकी? पोरस के। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? तो झेलम नदी के किनारे। कौन सा? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर महान का अनुशिक्षक ट्यूटर कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। गार्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? मिथिला में था। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला में थी। कहाँ थी? तक्षशिला में थी।
महाजनपद के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा दे सकें। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों के संघ थे। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों के संघ थे। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? तो मगध था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियों यानी महाजनपद मौजूद थी? तो 16 था। 16 महाजनपद। कितना? 16 महाजनपद। उसके बाद बोल रहा है कि जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, जब मगध एक महाशक्तिशाली महाजनपद था, बज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था जिसे गण आ संघ के रूप में जाना जाता था, जिसे गण आ संघ के रूप में जाना जाता था। गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज था? गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज था? तो गोंड का था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है? 16 महाजनपद का वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। सिकंदर महान ने वर्ष किस वर्ष की बात किया जाता है? तो 326 ईस्वी पूर्व भारत पे क्या किया था? आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस और जेंड्रमस कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। हाइडेस्पेसिस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व सिकंदर और महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी को पार करने के बाद वो लड़ी गई थी। कौन? हाइडेस्पेसिस की लड़ाई कब? 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में। नंद वंश का पहला शासक महापद्नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्री पुस्तक कौन सी है? ग्रीक यात्री पुस्तक कौन सी है? पेरिस्लेफस ऑफ एरिथ्रेई। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार। किसके द्वारा? बिंबिसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक था। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक था, लेकिन ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार था। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो ये किया था अजातशत्रु। हर्यक वंश को मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो ये थे उदयीन। कौन थे? उदयीन। 4th शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो मालवा। किसको? मालवा। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो असम। पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। प्राचीन भारतीयों को बर्मा अब म्यांमार के बारे में कैसे पता था? सुवर्ण भूमि। पहले स्वर्ण भूमि कहा जाता था। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी अवंती थी। 4th शताब्दी ईसा पूर्व से पहले राजगिरी मगध की क्या थी? राजधानी थी। किसके साम्राज्य पर महापद्नंद का शासन था? तो मगध के साम्राज्य पर। इसके मगध में। कल हम लोग मौर्य साम्राज्य से शुरू करेंगे और आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग खत्म करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।